यह कहानी है 1995 की, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मायावती दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। कमरे में बंद मायावती पर भद्दी गालियां और धमकियों की बौछार हो रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी जान तक खतरे में पड़ गई, लेकिन वक्त रहते बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उन्हें बचा लिया। इस घटना ने न सिर्फ मायावती की राजनीति बल्कि उनका पहनावा तक बदल दिया। साड़ी छोड़कर उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। जो घटना उन्हें तोड़ने के लिए रची गई थी, वही उन्हें और मजबूत बना गई। सियासत बड़ी चालाक चीज है। इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। सत्ता की भूख में लोग हदें पार कर जाते हैं, कभी डराकर, कभी बहला फुसलाकर, तो कभी सीधे रास्ते से हटाकर। फर्क बस इतना है कि जीतने वाला नायक बन जाता है और हारने वाला इतिहास का एक पन्ना। उस वक्त हिंदुत्व की लहर पूरे जोश में थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो जैसे राजनीति में तूफान आ गया। माहौल गर्म था और लग रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में अपने सभी विरोधियों को धूल चटा देगी। इसी बीच जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। 1983 के विधानसभा चुनाव करीब थे और इस वक्त यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के काशीराम भी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। उनका दलित वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि बीजेपी के उभार के सामने अकेले लड़कर कोई भी जीत की गारंटी नहीं ले सकता था। मुलायम सिंह और काशीराम दोनों को समझ आ गया कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो साथ आना ही होगा। यह गठबंधन अजीब जरूर था, लेकिन राजनीति में मजबूरी ही नए रिश्ते बनाती है। जब दोनों मिले तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस नए गठबंधन ने भी एक नया नारा गढ़ दिया। मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम यह नारा न सिर्फ यूपी की में गूंजा, बल्कि चुनावी गणित भी बदल गया। राजनीति की यह बाजी कौन जीता, यह अलग कहानी है, लेकिन इतना तय था कि सियासत सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, बल्कि शतरंज का ऐसा खेल है जिसमें मोहरे कब, कैसे और किसके खिलाफ चलने हैं, यह वक्त ही तय करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ी और 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 174 सीटों पर दांव लगाया और 67 सीटें अपने नाम कर ली। नतीजा यह हुआ कि दोनों दलों ने हाथ मिलाया और गठबंधन सरकार बना ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। मुलायम सिंह को यह एहसास हो गया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया तो उनकी सरकार एक झटके में गिर सकती है। यह डर धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 23 मई 1995 का दिन मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से मिलने की कोशिश की, लेकिन काशीराम ने मिलने से इनकार कर दिया। यह एक बड़ा इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन को फोन किया। बातचीत गठबंधन को लेकर थी। उधर काशीराम की तबीयत काफी खराब थी। वह अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और मायावती मौजूद थी।